बहुत समय पहले की बात है। तब पृथ्वी पर न रावण था, न राम थे, न युद्ध था, न छल। सिर्फ तपस्या थी और थी सिद्धियाँ। दक्षिण दिशा में एक टापू था, समुद्र के बीचों बीच, जहाँ से सूर्य की पहली किरणें धरती पर पड़ती थी और रात के समय चंद्रमा की चांदनी वहाँ की भूमि को सोने जैसा चमका देती थी। उस टापू पर बसी थी एक अद्भुत नगरी जिसका नाम था लंका। पर यह लंका रावण की नहीं थी, यह लंका थी कुबेर की। जी हाँ, वही कुबेर, धन के अधिपति, यक्षों के स्वामी और ब्रह्मा जी के कृपा पात्र। कहा जाता है कुबेर ने हिमालय की गुफाओं में हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। वहाँ की बर्फ़ में बैठे, जहाँ सांसें जम जाती हैं, वहाँ उन्होंने सिर्फ एक नाम जपा, ब्रह्मा जी का नाम। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रकट हुए और बोले, वर मांगो वत्स। कुबेर ने कहा, मुझे एक ऐसा स्थान चाहिए जहाँ मैं यक्षों के साथ रह सकूं, जहाँ तप, वैभव और धर्म एक साथ हों। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, लंका लो, समुद्र की गोद में बसी, सोने से बनी एक नगरी, विश्वकर्मा द्वारा रचित। आज से वह तुम्हारी है। कुबेर लंका गए। वहाँ उन्होंने यक्षों का राज्य स्थापित किया, दिव्य मंत्रों से नगरी को जागृत किया और पुष्पक विमान की रचना करवाई। एक ऐसा विमान जो मन की गति से चलता था, जहाँ सोचो वहीं पहुँच जाता। लंका तब दिव्य और तपस्वियों की भूमि थी। लेकिन समय कभी स्थिर नहीं रहता मित्रों। उसी समय ब्रह्मा जी ने एक और वरदान दिया, एक और तपस्वी को, एक घोर तपस्वी को, जिसका नाम था रावण। रावण कुबेर का सौतेला भाई, विश्रवा ऋषि की दूसरी पत्नी कैकसी का पुत्र। वो भी तपस्वी था, महान तपस्वी, पर उसमें एक विकार था, ईर्ष्या का विकार। जब रावण को ज्ञात हुआ कि कुबेर को लंका मिली है, तो उसके मन में एक ही विचार आया, अगर कुबेर को मिल सकती है तो मैं उससे अधिक बलवान बनूंगा और लंका छीन लूँगा। यहीं से लंका के वैभव में काल का प्रवेश हो गया। रावण चला तपस्या में, और इस बार इसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि वह अपने सिर काट काट कर ब्रह्मा को चढ़ाता गया। 1, 2, 3, यहाँ तक कि 9 सिरों को चढ़ा चुका था। ब्रह्मा को आना ही पड़ा। रावण बस करो, मैं प्रसन्न हूँ। रावण ने मांगा, मुझे अमरता दो। ब्रह्मा जी बोले, नियम के अनुसार किसी को अमरता नहीं दी जा सकती। तो रावण ने कहा, तो मुझे ऐसा वरदान दो कि कोई देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व मुझे न मार सकें। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। और वहीं से रावण बना अजेय। अब रावण लंका पहुंचा, पर शस्त्र लेकर नहीं, बल्कि माया लेकर। वह कुबेर के पास गया और धीरे धीरे उसकी शक्ति छीन ली, यक्षों को मोहित किया, लालच दिया, और फिर एक दिन कुबेर को लंका से निष्कासित कर दिया। मित्रों, लंका अब रावण की थी, पर कुबेर कहाँ गया? वह गया हिमालय की ओर, जहाँ उसने अलकापुरी नामक एक नगर बसाया। और आज भी कुबेर को धन का देवता माना जाता है, पर वो सोने की नगरी, वो पुष्पक विमान, वो वैभव, सब रावण ने छीन लिया। और आज भी लंका की ज़मीन पर शिलाओं में कुबेर की यादें बसी हैं। जहाँ कभी धर्म और तपस्या थी, अब वहाँ अहंकार का युद्ध राज करता था। रावण की लंका शुरू होती है कुबेर की पीड़ा से। लंका, वही लंका जो स्वर्ण से बनी थी, जहाँ कभी कुबेर की तपस्या, संयम और धर्म का शासन था, पर अब वहाँ कुछ बदल गया था। हवा में एक अलग गंध थी, एक गर्व, एक चुनौती, एक शक्ति की गूंज। सिंहासन अब रावण के अधीन था, और उस सिंहासन पर बैठा था एक ऐसा पुरुष जिसने अपने तप से देवताओं को झुका दिया, जिसने ब्रह्मा से अजेय होने का वरदान पा लिया, और जिसकी आंखों में अब केवल एक सपना था, त्रिलोक विजयी बनना। उस दिन लंका की गलियां सजी थी,
सोने की दीवारों पर रेशमी पर्दे लहरा रहे थे। शंख, नगाड़े और मृदंग की ध्वनि गूंज रही थी। राक्षसों की सेना अस्त्र शस्त्रों से सजी हुई अपने नए राजा के स्वागत को खड़ी थी। रावण अपनी विशाल सभा में आया। उसके 10 सिरों में अलग अलग भाव दौड़ रहे थे। एक सिर मुस्कुराता तो दूसरा कुटिलता से देखता। उसने अपना सिंहासन ग्रहण किया और कहा, अब लंका मेरी है। कुबेर ने इसे तप से पाया था, मैं इसे शक्ति से चलाकर दिखाऊंगा। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता, न देव, न दानव, न यक्ष, न गंधर्व, और मनुष्य तो मेरे पैरों की धूल भी नहीं। सभा में तालियां गूंज उठी, पर उसी समय दिशाओं में हलचल हुई। ब्रह्मांड चुप हो गया, क्योंकि एक अहंकार जन्म ले चुका था। रावण ने अपने भाइयों को बुलाया, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। वह बोला, हम चारों मिलकर त्रिलोक में ऐसा साम्राज्य फैलाएंगे कि स्वयं इंद्र भी सिर झुका दे। मैं स्वर्ग छीन लूँगा, कुंभकर्ण धरती को कुचल देगा, और विभीषण धर्म का संतुलन बनाए रखेगा, और शूर्पणखा तुम उत्तर दिशा की रानी बनोगी। पर विभीषण चुप था। उसकी आंखों में कुछ और ही था। वो धर्म को जानता था, पर भाई की सत्ता के सामने विभीषण था मौन, एकदम चुप। रावण ने माया रचना शुरू की। लंका में उसने ऐसे यंत्र लगवाए जो दूर दूर तक देखने में सक्षम थे। उसने नगर को ऐसा बनवाया कि शत्रु प्रवेश न कर सके। उसने मंत्रियों की एक गुप्त सभा बनाई, जिसमें सिर्फ राक्षसी शक्तियाँ बैठती थी। उस सभा का कार्य था दूसरे लोगों में भय फैलाना, मंत्री को डराना और देवताओं को अपमानित करना। रावण ने एक एक कर सभी दिशाओं पर चढ़ाई शुरू कर दी। पहले नागलोक को झुकाया, फिर यक्षों की अलकापुरी को बंदी बनाया। स्वर्गलोक पर हमला किया और इंद्र को पराजित कर उसका आसन छीन लिया। वो अपने पुष्पक विमान में बैठकर इंद्रासन पर जा बैठा और हंसते हुए बोला, अब राजा मैं हूँ, देवता सिर्फ नर्तक बन गए हैं। परंतु हर विजय के पीछे एक अशांति चल रही थी। लंका की जनता में भय था, राक्षसी सेना में अहंकार बढ़ रहा था, और रावण अब असुरों को देवताओं पर चढ़ाई करने को प्रेरित करने लगा। परंतु उस समय एक दृश्य विचित्र था। रावण के घर में ही एक प्रकाश की लौ जल रही थी। वो लौ थी विभीषण। वो हर दिन प्रभु श्रीहरि का ध्यान करता, राम नाम जपता और सोचता, यह सब कितना अस्थाई है, एक दिन सत्य सामने आएगा। इधर कुबेर हिमालय में अलकापुरी में बैठा अपने खोए वैभव को नहीं, बल्कि रावण के हृदय में उपजे अंधकार को देख रहा था। उसने भविष्य देख लिया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा था, लंका अब सोने से बनी है, पर वहाँ अब धर्म का वास नहीं। जहाँ धर्म नहीं होता वहाँ नाश अवश्य होता है। रावण अब स्वयं को भगवान समझने लगा था। उसने शिव को चुनौती दी थी, कैलाश पर्वत को उठाया था, और जब शिवजी ने अपने पैर का अंगूठा दबाया तो रावण उस पर्वत के नीचे दब गया। वो 13,000 साल तक वहीं पड़ा रहा और गा गा कर शिव तांडव स्तोत्र रचा। उस स्तोत्र ने उसे शिव भक्ति का वरदान तो दिलाया, पर उसका अहंकार फिर भी नहीं टूटा। अब लंका में सत्ता थी, सोना था, विलासिता थी, पर साथ ही था भय, अंधकार और एक ऐसे अंत की आहट जिसे रावण सुन नहीं पा रहा था। उसकी आंखें बंद थी। वो सिर्फ विजयी होना चाहता था, पर भगवान उसे सिर्फ एक साधन बना रहे थे, एक ऐसा पात्र जिसके माध्यम से धर्म की पुनः स्थापना होनी थी। लंका अब रावण की थी, पर वह लंका अब वह नहीं रही जो कुबेर के समय में थी। कुबेर की लंका में धर्म बसता था, रावण की लंका में अभिमान पलता था, और जहाँ अभिमान होता है वहाँ भगवान का संहार आता ही है। लंका अब भव्य थी। सोने की गली में राक्षसी पाँव की गूंज थी, पर उस नगरी के बीचों बीच एक महल था जहाँ दीपक की लौ मंद मंद जल रही थी। न वहाँ भोग था, न शस्त्रों की गूंज, न नृत्य, न शराब। बस था तो एक शांत निर्मल स्थान, और वही स्थान था जहाँ बैठा था रावण का छोटा भाई विभीषण, रावण का भाई, पर व्यवहार में उसका विरुद्ध। जहाँ रावण में क्रोध था वहाँ विभीषण में शांति थी, जहाँ रावण में गर्व था वहाँ विभीषण में समर्पण था। विभीषण हर सुबह स्नान कर कुसा बिछाकर श्रीहरि विष्णु का ध्यान करता और एक मंत्र जपता,
राम रामेति रामेति। रावण की लंका में राम का नाम, हाँ, क्योंकि धर्म तो वहीं खड़ा होता है जहाँ अधर्म का शोर सबसे तेज हो। जब विभीषण बालक था तो उसने देखा था कैसे रावण ने तप किया, कैसे वह बलवान बना, कैसे कुबेर को लंका से निकाल बाहर किया। पर तभी से उसके मन में एक द्वंद्व शुरू हो गया था। क्या शक्ति में सब कुछ है? क्या धर्म का भी मूल्य होता है? विभीषण ने वेद पढ़े थे, शास्त्रों का अध्ययन किया था और पाया था कि जब जब अधर्म बढ़ता है भगवान अवतार लेते हैं। इधर रावण का अभिमान आसमान छू रहा था, उसे कोई रोक नहीं सकता था। उसने ऋषियों के यज्ञ भंग किए, असुरों की सभाएं की और अंततः उसने एक सबसे घातक गलती कर दी, जनक सुता सीता माता का हरण। विभीषण उस दिन सभा में ही था जब रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखने का आदेश दिया। उसके मुख पर चिंता थी, उसके हृदय में कुछ टूटा। उसने कहा, भैया रावण, आप एक स्त्री को बलात् लाए हो। वो स्त्री सामान्य नहीं, वो श्री राम की पत्नी है। वो वनवासी भले हैं पर वे स्वयं विष्णु के अवतार हैं। छोड़ दो सीता को, नहीं तो लंका का विनाश निश्चित है। सभा शांत थी। रावण ने क्रोधित होकर गरजते हुए कहा, धर्म के नाम पर डर मत दिखाओ विभीषण। मैं रावण हूँ, त्रिलोकीनाथ रावण। विभीषण चुप हो गया, पर अब उसका हृदय कह चुका था, अब मेरा स्थान लंका नहीं है, अब मेरा धर्म मेरा परिवार नहीं, सत्य है और सत्य है श्री राम। रात के अंधेरे में जब लंका सो रही थी तब विभीषण ने अपनी आंखें बंद की और प्रभु राम को मन ही मन पुकारा, हे श्री राम, मुझे मार्ग दिखाओ। मैं उस कुल में जन्मा हूँ जहाँ अधर्म पल रहा है, पर मैं आपके चरणों में आना चाहता हूँ। और कहा जाता है उसी रात उसके स्वप्न में श्री हरि प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तू धर्म पर है, मैं तुझे स्वीकार करूँगा, बस साहस करो और निकल पड़ो। अगली सुबह लंका के महलों में एक हलचल मची। विभीषण ने सिंहासन त्याग दिया था। वह अपने विचारों के साथ चल दिया दक्षिण दिशा की ओर, राम की ओर। जब राम ने देखा कि रावण का भाई आ रहा है तो उनकी सेना में संशय फैल गया। हनुमान, सुग्रीव, जामवंत सभी बोले, प्रभु, ये रावण का भाई है, ये छली भी हो सकता है। राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो शरण में आता है उसे कभी निराश नहीं करना चाहिए। विभीषण छल नहीं है, वह सत्य का पक्षधर है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। विभीषण आए, आंखों में आंसू, हाथ जोड़े हुए बोले, हे राम, मैंने सब कुछ त्याग दिया, अब सिर्फ आपके चरणों की शरण चाहता हूँ। मेरा तन, मन, जीवन सब आपका है। राम ने उठाकर गले लगाया और कहा, तुम लंका के भावी राजा हो और धर्म के रक्षक भी। उस दिन समुद्र की लहरों ने एक नया नाम सुना, श्री राम का भक्त विभीषण। रावण के कुल में जन्मा पर श्री राम का अपना बना। वो उदाहरण बना कि जन्म नहीं, कर्म तय करता है कि कौन महान है। अब विभीषण राम की सेना में था और लंका के रहस्यों का दूत बन चुका था। उसने राम को बताया लंका में रावण की शक्ति कहाँ है, उसकी सेना में कौन बलवान है और सबसे अहम कौन है, रावण को मारने का रहस्य क्या है। रावण के शरीर में अमृत था और वो छिपा था उसकी नाभि में। ये रहस्य केवल विभीषण जानता था और उसने प्रभु को बता दिया। वो विभीषण जो कभी रावण के महल में बैठा था, अब राम के चरणों में बैठा भक्ति का प्रतीक बन गया। आज जब कोई सत्य के मार्ग पर अकेला चलता है तो लोग कहते हैं विभीषण मत बनो, पर सच तो ये है, विभीषण वही बना जिसने सत्य का साथ दिया। जब उसका पूरा संसार अधर्म में डूबा था, उसने घर छोड़ा पर भगवान को पाया।